ओम शुभम भवति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा ज्ञान बुद्धि समृद्धार्थे दीपो ज्योति नमस्तुते। अर्थात जो शुभ करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो, आरोग्य सुख संपदा प्रदान करने वाला हो, ऐसे दीप को के प्रकाश को हम नमन करते हैं। अटल ध्वनि से माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करें। प्रांगण में उपस्थित सभी लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आप सभी लोग स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी से आग्रह है, निवेदन है। माननीय मंत्री जी एवं सभी लोगों का हृदय से संस्था प्रांगण में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। करते हैं हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं, माथे पे तिलक लगा कर हम पुष्प ये अर्पण करते हैं। हाथ जोड़कर हम सभी चरणों में शीश झुकाते हैं। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। अभिनंदन वंदन है, आप सभी का वंदन है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। राजकीय पॉलिटेक्निक इसी क्रम में कार्यक्रम की निरंतरता में प्राविधिक शिक्षा विभाग की पृष्ठभूमि के उद्बोधन हेतु डॉक्टर राजेश उपाध्याय सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद जी से निवेदन है कि कृपया सचिव डेटा में स्टोर करता है। ये सारी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और भी चीज बताना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ही कहें तो अच्छी बात है, वैसे मैं बता दे रहा हूं कि आपके ही नेतृत्व में इन डिप्लोमा संस्थानों में से 3 काशीपुर, देहरादून और नरेंद्र नगर, जो माननीय मंत्री जी का क्षेत्र भी है, वहां पे हम बीटेक शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग में। और बहुत सारी बातें हमारे पास कहने को है। ये एक संक्षिप्त विवरण रहा। माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। हमें उम्मीद है हमारे राज्य के प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे देश के प्रतिनिधित्व करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और हम ऐसे ईश्वर से कामना करते हैं। माननीय मंत्री जी, थैंक यू वेरी मच सर। कम समय में इन शब्दों का वर्णन करना असंभव है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि आप सब लोग उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। बोलो भारत माता की। बच्चों दोनों हाथ उठा के भारत माता की। सबके दोनों हाथ ठीक है ना? नहीं बच्चों को बोल रहा हूँ, हाथ दोनों ठीक नहीं बोले इंजीनियर कैसे बनेंगे? आज इस बहुत ही सुंदर अवसर पर जब गजा पॉलिटेक्निक का विस्तार करते हुए तकरीबन 25 करोड़ की लागत से बनने वाले भवन का आज शिलान्यास, उसका भूमि पूजन का अवसर, इसके अलावा गजा क्षेत्र में आज गजा की नगर पंचायत को उधार के भवन से छुट्टी मिलकर आज अपना भवन प्राप्त हुआ। और गजा की संभावनाओं को देखते हुए जो गजा में हम लोगों ने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की आज शिलान्यास किया और एक फॉरेस्ट की बिल्डिंग का लोकार्पण। उस बहुत ही सुंदर अवसर पर मैं आप सबको, पॉलिटेक्निक के बच्चों को, गजावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। इस कार्यक्रम में इस अवसर पर गजा नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष, उपाध्याय, अध्यक्षा कोई वर्ड नहीं है, अध्यक्ष ही है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ओके। गजा नगर पंचायत के अध्यक्ष मीना खाती जी, इस ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख सम्मानिता शिवानी बीर जी, हमारे नरेंद्र नगर ब्लॉक के बहुत ही
तेज तर्रार ब्लॉक प्रमुख, और छोटी हाइट क्या है देख रहे हो बच्चों, भाई राजेंद्र सिंह भंडारी जी। हमारे नगर पंचायत गजा के सम्मानित सदस्य हमारे नौजवान साथी भाई सुनील चौहान जी, इस क्षेत्र में वर्षों से सामाजिक कार्यों में संलिप्त हमारे भाई गजेंद्र खाती जी, तकनीकी शिक्षा विभाग में मेरे प्रतिनिधि सुंदर रोडोला जी, और हमारे मंडल के ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष रतन सिंह जी, हमारे वीर सिंह अथवाल जी, और हमारे जयकोट की प्रधान, गौसारी की प्रधान और मारदा की प्रधान जी, और सिंह रजवार साहब, हमारे बहुत ही यहाँ पे तमाम साथीगण हैं, राजेंद्र खाती जी, कुंवर सिंह जी, पूरण सिंह जी, उनियाल जी, और सभी सम्मानित साथीगण। आज जो हम लोगों ने विगत वर्ष इलेक्ट्रिकल और इस वर्ष संभवतः मैकेनिकल भी प्रारंभ होगा, जो 2 ट्रेड्स और खोले थे, उनमें लैब हो, बच्चों के बैठने की सुविधा हो, इन सभी चीज़ों को देखते हुए 25 करोड़ रुपया यहाँ के लिए स्वीकृत किया, ताकि यहाँ पर एक भव्य भवन बने और बच्चों पे कॉलेज के जो अवस्थापना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी बच्चे की साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। मुझे खुशी है कि आज हम पूरे प्रदेश में 350 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के कई पॉलिटेक्निक्स को ठीक करने का काम कर रहे हैं, और चूंकि मेरा ये विधानसभा क्षेत्र था, 70 करोड़ रुपया हमने केवल नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत किया था। 71 करोड़, 36 नरेंद्र नगर में, 25 यहाँ पे और 10 बचेली खाल के लिए। लेकिन बचेली खाल में जमीन नहीं उपलब्ध हो पाई, तो अब आने वाले समय में जमीन की उपलब्धता के हिसाब से उसको बनाया जाएगा। जब दुनिया का सबसे नौजवान देश भारत है, 35 साल से कम उम्र के लोगों की तादाद पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो हिंदुस्तान के अंदर है। ऐसे में नौजवान सोच के साथ नई तकनीक को अडॉप्ट करें और उस टेक्नोलॉजी के बल पर अपनी आजीविका के साथ साथ अपने इलाके का नाम बढ़ाए, देश का नाम बढ़ाए और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। ये हम लोगों का उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक दें। पॉलिटेक्निक्स में 2018 में टीचर हटा दिए गए। क्यों हटाए गए, क्या कारण था, ये तो भगवान जाने। 10-10, 12-12 साल से बच्चे पढ़ा रहे थे। अचानक एक निर्णय हुआ कि साहब ये जो व्यवस्था है इसको खत्म कर दिया जाएगा। और हालात ये भी कि पूरे प्रदेश के पॉलिटेक्निक में टीचर्स की कमी हो गई। हमने कैबिनेट में निर्णय लिया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से छात्रों की परफॉर्मेंस पे कोई असर न पड़ा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से टीचर भरेंगे जब भी उनका स्थायी जब वो प्रदेश सदस्य पढ़ाए। और 1 अगस्त से इनका चयन करना प्रारंभ हो रहा है और पूरे प्रदेश में हर पॉलिटेक्निक के पास पर्याप्त संख्या में अध्यापक उपलब्ध रहेंगे। और उसमें भी हमने मानवता ये दिखाई कि जो बच्चे लगातार पढ़ा रहे थे, पहली प्राथमिकता उनको है, पहले वो लगेंगे। अगर कोई बच्चा कहीं दूसरी जगह अब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद दूसरे बच्चों को मौका मिलेगा। तो ये इसकी शुरुआत आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन हो गया और 1 अगस्त से इसमें चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यहाँ पर मैं भूल गया, हमारे बीच में डीएफओ टीरी भी आए हुए और डीएफओ डैम डिवीजन कहाँ है, वो भाग गया। कोमल सिंह कहाँ है भाई, चला गया। ये डीएफओ टीरी है, चक्रौता के रहने वाले लड़का पुनीत तोमर, और ये क्षेत्र इसी के पास है, इसलिए पहचान लो ढंग से। कहीं आजकल जंगल वाले बड़े फॉरेस्टर हो गए, ये फॉरेस्ट लवर ज्यादा है। और मैं लगातार इनकी क्लास ले रहा हूँ कि फॉरेस्ट लवर नहीं, पीपुल लविंग बनो। पीपुल लविंग बनोगे तो जनता अपने आप फॉरेस्ट लविंग बन जाएगी। जनता की आजीविका से जंगलात विभाग को हम छोड़ने के लिए बहुत रिफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि मैं तकनीक शिक्षा के बच्चों के पास हूँ, बच्चों नरेंद्र नगर में मैंने गेमिंग एंड एनिमेशन नया कोर्स दिया।
एक दिन मैं सडनली पॉलिटेक्निक में गया तो सारे बच्चों को जब मालूम हुआ कि तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं तो आगे साहब हमें गेमिंग एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल में एडमिशन दिलवा दो। मैंने बच्चों को समझाया बेटा आज का जमाना नए नए स्ट्रीम्स का है और ये ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो भी उपाध्याय जी ने कहा कि जॉब सीकर मत बनो, जॉब गिवर बनो। क्योंकि आप ये मान लो सरकारी नौकरियों में संभावना है। मैं कई साल से उन्हीं के यहाँ से लेता था। मैंने पूछा भाई तुमने यहाँ कैसे खोल दी, पलटन बाजार बंद कर? नहीं साहब क्या पलटन बाजार भी है, ये मेरे बेटे ने यहाँ पर खोलने के लिए कहा। फिर उसने बेटे की कहानी बताई कि बेटे ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद वो इंडियन करेंसी में 7-8 लाख 10 लाख की नौकरी पे कहीं लग गया लंदन में। वो घर आया, अचानक उससे मुझे कहा कि पापा कि अगर मुझे वो 10 लाख दे रहा है तो वो जिंदा कैसे है, वो मुझसे निश्चित रूप से 20 लाख कमा रहा होगा, वरना प्राइवेट सेक्टर तो बर्बाद। अगर आदमी बिना कमाई के 10 लाख तनख्वाह देगा तो एक न एक दिन उसका दिवालियापन तो निकलेगा ही निकलेगा। उसने कहा अगर ये मुझसे 10 लाख की तनख्वाह दे रहा है तो निश्चित मान लीजिए ये मुझसे 20 लाख रुपए महीना कमाता होगा। तो उसने कहा अगर मैं 20 लाख रुपए दूसरे के लिए कमा सकता हूं तो 20 लाख रुपए अपने लिए क्यों ना कमाऊं। और नौकरी छोड़ के और एक बहुत शानदार आउटलेट उसने खोल दिया झारखंड में, और मैं समझता हूं मुझसे ज्यादा ही कमा रहा है। आज अगर आपके अंदर क्षमता है तो अपना काम करने में जो आनंद है, क्योंकि आप अपने काम को बनाने के लिए अपना सर्वोच्च डालने की कोशिश करते हो, तो आपकी क्षमताओं को क्या ज्यादा फायदा आप ले पाओगे। और एक मैं बच्चों के बीच हमेशा कहता हूं, जहां भी जाता हूं, बच्चों सपने जरूर देखो। सपने नहीं देखते वो बड़े बन ही नहीं सकते। बड़ा आदमी बनना हो तो बड़े आदमी बनने का सपना देखो और उस सपने को अपना लक्ष्य मानते हुए ईमानदारी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ, रचनात्मक का मिक्सचर करके, पॉजिटिविटी विद क्रिएटिविटी बट विद ऑनेस्टी क्या करोगे तो दुनिया का कोई लक्ष्य ऐसा नहीं है जो इंसान की हिम्मत से बड़ा हो। अगर इंसान चांद में जाने के सपने न देखता तो इंसान चांद में न पहुंचता। और मैं और बच्चों को एक बात और कहता हूं, एक दिन अखबार में 1968 की एक वॉशिंगटन पोस्ट अखबार है अमेरिका का, उसकी फोटो आई फ्रंट पेज पे। 1968 में अमेरिका की एक महिला ने ऐसी कोई चीज दिखा के कहा कि समय आएगा कि आदमी अपनी कार में बैठ के टेलीफोन से बात करेगा। 1968 में उसने ये सपना देखा, जो क्योंकि मुझे आज भी याद है 1991-90 तक हम लोग टक 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 दबाते थे अपने घर में फोन में, तो एक्सेल वाला फोन उठाता था। तुम लोगों को जमाना तुमने नहीं देखा, टक 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 करो तो फिर तब एक्सेल वाला फोन उठाता था। एक्सेल वाला ऑपरेटर वीवीआईपी होता था, सब उससे दोस्ती करने की उम्मीद करते थे कि हमारी बात जल्दी करा देगा। और 1989 में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जब थे, मुझे उनसे बात करनी होती तो 256 रुपया नरेंद्र नगर से 3 मिनट बात करने के मैं उन देता था टेलीफोन का। कितना? 256 रुपया। आज आप मुफ्त में बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मुफ्त में बात हो रही है। हम लोग पहली बार विदेश यात्रा में गए, 5000 रुपया हमने टॉक टाइम डलवा दिया, दूसरे दिन 5000 रुपये खत्म हो गया, क्योंकि सब घर बात करने लगे तो 5000 रुपये खत्म। 45,000 रुपया 10 दिन के विदेशी दौरे पे हम लोग केवल टेलीफोन में खर्चा हुआ। और उसके बाद में 51 देश घूम चुका, कभी मेरी ख्याल से 500 रुपये ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई। टेलीग्राम आता था किसी गांव में तो अड़ोसी पड़ोसी बड़े संकेत हो जाते थे कि आखिर इनके घर में टेलीग्राम क्यों आया। बच्चा बाहर पढ़ रहा हूं, घर में चिट्ठी ना आ जाए, पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र नहीं आया
तो माँ बाप वहां फोन करके पूछते थे अपने किसी परिचित से, जरा हॉस्टल में जाकर देखना बेटा ठीक है कि नहीं है, उसे कुछ हो तो नहीं गया। तुम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हो जहां घर घर में टेलीफोन है, घर घर में टीवी है, घर घर